grade 12th, welcome to my YouTube channel. Let us continue the previous lecture which is related to multiplication. तो होप आपको ये पता चल गया होगा कि मल्टीप्लाई हमने करना कब है, ठीक है, कब मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी मैट्रिसेस हैं, तो आप ये मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, जब आपके पास पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होगा, ठीक है। अब मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं और ये सेम है, पहले का कॉलम देखो 3 है और दूसरे की रो भी 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, राइट। तो अब देखो मल्टीप्लाई करना कैसे है हमें। सबसे पहले हम ए बी को लिख लेंगे 1 - 2 3 - 4 2 5 और बी मैट्रिक्स को हमने लिखा 2 4 2 3 5 1। नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। तो इस तरह से आप ये बॉक्स बना लोगे थोड़ा बड़ा करके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले लेना है रो, फिर लेना है कॉलम। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, 1 × 2 और बीच में साइन आएगा आपका प्लस का, 1 × 2 ये हमने प्लस डाल दिया, 1 × 2 प्लस -2 × 4, फिर आप प्लस लिखोगे 3 × 2, 3 × 2। इनिशियल टाइम पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आप इसको बहुत फ्लुएंटली कर सकते हो। अभी टाइम लगेगा, अभी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया मेरा। अब मैं पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इसके साथ, ठीक है। 1 × 3, थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ोगे यहाँ पर ताकि एलिमेंट्स डिफ्रेंशिएट हो जाएं। 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1, ठीक है, क्लियर है। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा अब हम करेंगे दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हम पहले ही लिख लेते हैं। तो देखो -4 × 2, -4 × 2, 2 × 4, 5 × 2, ठीक है। अब आ जाओ पहले सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, पहले मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब मैं सेकंड रो को से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। -4 × 3, 2 × 5 एंड 5 × 1, ठीक है। तो बस इसकी कैलकुलेशन करो, 2 - 8 + 6 -8 + 8 + 10, 3 - 10 + 3 -12 + 10 + 5। तो ये पूरा कैलकुलेट करके आप लिख दोगे 6 और 2 8 0, ये भी आपका कैंसिल हो गया। 10 3 3 6 एंड -10 -4 एंड द नेक्स्ट इज 15 - 12 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया ए बी मैट्रिक्स, और ये किसका आंसर है, ए बी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली आप बी ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स डू बी ए। अब बेटा मैंने बी को भी लिख लिया, मैंने ए को भी लिख लिया, ठीक है, लेकिन आप पहले चेक करो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। देखो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, ये याद रखने का तरीका, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट सेम होना चाहिए, 2 2 सेम है, मतलब सेकंड मतलब कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो। अब फिर क्या करोगे, पहले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 प्लस 3 × -4। फिर पहली रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × -2 प्लस 3 × 2। फिर पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 प्लस 3 × 5। नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 × -1 प्लस 5 × -4। फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 × -2 प्लस 5 × -2। नेक्स्ट इज 4 × 3 प्लस 5 × 5। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट इज थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 प्लस 1 × -4। सेकेंड देखो क्या है, 2 × -2 प्लस 1 × 2। थर्ड वन इज 2 × 3 प्लस 1 × 5, ठीक है। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट दिस, 2 × -1 -2 -12 -4 -20। बेटा बहुत मिस्टेक हो सकती है, बड़े ध्यान से करना है।
-2 -4, ठीक है, 2 इंटू -1 -2 -4। बेटा यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, मैंने यहाँ पे -1 ले लिया है, ठीक है, चलो यहाँ पे -1 कर दें, नहीं पर नहीं 1 है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 1 है, इसको 1 करो। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। 4 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, ठीक है, बस इतना से ही चेंज आएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 12, 4 माइनस 20 एंड 2 माइनस 4, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, -4 + 6 -8 -10, ये गलतियाँ आपसे भी होनी है जो मैंने अभी अभी मिस्टेक की है। तो मैट्रिक्स को इतना लाइटली नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना कि जी हमें तो आता है हम कर देंगे। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी मिस्टेक करके आते हैं पेपर में, आई एम टेलिंग यू। और ये ही स्कोरिंग चैप्टर है जो बिना पढ़े आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सारे को बेटा सॉल्व करके आई एम गोइंग टू राइट इट हेयर। -10 -16 -2 2 2 -2 21 37 11, ये आपके पास क्या आ गया, BA, ठीक है। अब बेटा आप नोटिस करो कि आपका जो AB मैट्रिक्स था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, AB जो मैट्रिक्स था वो था 0 10 -4 -3, ठीक है। AB और BA इक्वल नहीं आ रहे, और कभी नहीं आते, आ भी सकते हैं, वो स्पेशल केस होगा। इन जनरल AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। देखो एल्जेब्रा में क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 3 सेम आंसर देते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, AB और BA इक्वल नहीं होते, याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज A मैट्रिक्स इज गिवन, B मैट्रिक्स इज गिवन, टू प्रूव AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। तो अब बेटो यहाँ पे सबसे पहले चेक करोगे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो सब कुछ ही सेम है, तो मीन्स हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, A को लिख लो, फिर B को लिख लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे सबसे पहले का रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1 एंड 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। चेक द आंसर, 0 0 -1 1 0, ठीक है। 0 1 -1 0 is the value of AB. Similarly, I am going to get the value of BA, ठीक है। तो अब हम B को पहले लिखेंगे, फिर A को लिखेंगे। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ BA। तो देखो बेटा मैंने B को पहले लिख दिया, A को बाद में लिखा है। BA फर्स्ट का रो और सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। बेटा मैं फास्ट कर रही हूँ, आपको टाइम लगेगा, पॉज करके वीडियो अपने आप ट्राई करना है अपने, ठीक है। 1 इंटू 1 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, कैलकुलेट दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस विल बी 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ BA। अब बेटा आप चेक करो, यहाँ पर मैंने AB की वैल्यू लिखी है, AB 0 1 0 1 -1 0 एंड BA इज 0 -1 1 0, ठीक है। एलिमेंट सेम नहीं है ना, ये -1 है, यहाँ पे 1 है, तो अब क्या लिखोगे, हैंस AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, ठीक है। कभी नहीं सेम होते, इन जनरल होते हैं, लेकिन वो स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं। देखेंगे अगर कोई स्पेशल एग्जाम्पल आती है तो वी विल डिस्कस। येट अनदर रिजल्ट, multiplication of two matrices is not commutative, that is if A and B are the two different matrices, AB is not equal to BA। मेन बात ये है, ये याद रखना, कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, उसमें ये होता है A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A, जैसे 2 + 3 इक्वल्स टू 3 + 2 हमेशा 5 ही आंसर देगा। और मैट्रिक्स में भी अगर आप A प्लस B, A को पहले प्लस करो या फिर B को पहले प्लस करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो एडिशन में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। लेट्स डू वन क्वेश्चन।
Now students, let us do question number 15 NCERT exercise 3.2. Here we are to find a square minus 5a plus 6i where a equals to this. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन इजी है, गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, हो सकती नहीं, पहली बार ज़रूर होगी, 100% होगी, हमसे भी होती थी. ठीक है, लेकिन विद बीइंग टाइम आप कर सकते हो क्वेश्चन. प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, आंसर्स आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है. ए स्क्वायर का मतलब है ए को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 to 1 0 1 minus 1 1 3 0. इस मैट्रिक्स को अपने आप से ही आपने मल्टीप्लाई करना है. 2 to 1 0 1 minus 1 1 3 0. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन. क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो बेटा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ. देखो 2 into 2 4, 0 into 2 0, 1 into 1 प्लस 1. अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे. 2 into 0 0 प्लस 0 into 1 0 प्लस 1 into -1 -1. अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप बोल के, आप जो मैं बोल रही हूँ आप लिख भी सकते हो. 2 into 1 2 प्लस 0 into 3 0 प्लस 1 into 0 0. ठीक है, तो ये मेरे पास बना 4 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस -1 2 प्लस 0 प्लस 0. सिमिलरली अब आप क्या करोगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 into 2 4 प्लस 2 into 1 2 3 into 1 3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 0 1 into 1 1 3 into -1 -3. नेक्स्ट इज 3 into 1 -3. Next is 2 into 1 2 1 into 3 3 and 3 into 0 0. अब इधर करोगे आप इसको फर्स्ट कॉलम से 2 into 1 2 -1 into 2 -2 0 into 1 0. नेक्स्ट देखो सेकेंड कॉलम से 0 into 1 0 -1 into 1 -1 and 0 into -1 -1. अब आप थर्ड से करोगे 1 into 1 1 -1 into 3 -3 and 0 into 0 0. Please calculate this. After the calculation I am getting the value of a square equals to 4 plus 1 I have 5 4 2 3 7 2 minus 2 ये 0 बन गया, -1 -2 -2 2 5 and -2. ये मेरे पास बेटा वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 6i इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 570 -1 -2 2 5 -2. ठीक है, प्लस माइनस 5a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाला मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 and your 6i is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 6 को बाहर रखोगे, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट. तो अब सिंपली इसको हमने कैलकुलेट ही करना है. अब देखो बेटा क्या कर रही हूँ मैं, ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई करोगी, ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. नेगेटिव को बाहर रख लो और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 10 10 5 0 5 -5 5 15 and 0. सिमिलरली 6 को भी आप अंदर लेके जाओगे, इट बिकम 6 0 0 0 6 0 0 0 6. ठीक है, अब सिंपली आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट दिस 5 -10 प्लस 6 7 -10 प्लस 0 0 -5 प्लस 0. नेक्स्ट इज -5 -0 प्लस 0 -2 -5 प्लस 6 -2 प्लस 5 प्लस 0. अब ये थर्ड के ले लो एलिमेंट 2 -5 प्लस 0 5 -15 प्लस 0 -2 -0 प्लस 6. यहाँ 9 आएगा 9. ठीक है, 9 -10 इट इज़ -1 -5 -1 -7 -1 3 -3 -10 4. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. कम टू द नेक्स्ट सम. अब बेटा
बेटा देखो आपको मल्टीप्लाई भी आ गई है, यू नो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑल द थिंग्स यू नो। अब क्वेश्चन मोल्ड होके आएंगे, ठीक है। तो किस तरह से बनेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। आई मतलब आइडेंटिटी। कभी तो आपको आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपने 1001 लेना है, अगर इन केस नहीं गिवन तब भी आइडेंटिटी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसकी वैल्यू यही रहेगी 1001। ये 2/2 के लिए और 3/3 के लिए 0100010001। 4/4 इज नॉट इन योर सिलेबस, आपने 3 तक ही करना है। तो अब सबसे पहले देखो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो गिवन लिख लो, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू आई, के इंटू ए मैट्रिक्स, 2 इंटू आइडेंटिटी। आई एम गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज हेयर। ए इंटू ए मतलब 3 4 -2 -2 3 4 -2 के ए क्या है आपका 3 4 -2 -2 आई क्या है 1001, ठीक है। सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कॉलम रो कॉलम, ठीक है। देखो 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, इस तरह से आप करोगे। ये बेटा मुझे ऐसे थोड़ा टफ लगता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। 3 इंटू 3 9, -2 इंटू -2 इंटू 4 -8, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 4। बोल के करोगे गलती नहीं होगी, ठीक है। 4 इंटू 3 12, -2 इंटू -4 -8, 4 इंटू -2 -8, -2 इंटू -2 +4, ठीक है। तो ये k को अंदर लेके जाओ, 3k -2k 4k -2k और ये 2 भी ले जाओ, 2002, राइट। अब सिंपली कैलकुलेशन है, 9 -8 1 4 -2 -4, ठीक है। और इसको बेटा माइनस कर दो, ये क्या बनेगा 3k -2 4k -2k -2k -2, ठीक है। ये माइनस कर दिया ना, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से 0, इसमें से फिर 0 और इसमें से 2। अब आप कंपेयर करोगे, अब ये कौन से मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिसेस। 3k -2 इक्वल्स टू 1, 4k इक्वल्स टू 1, 4k इक्वल्स टू 4, ये वाला एलिमेंट कंपेयर करो, -2k इक्वल्स टू -2, जो एलिमेंट जिस प्लेस पे है उसके साथ ही उसका कंपैरिजन होगा। -2 इक्वल्स टू -2k, -4 इक्वल्स टू -2k -2। बेटा चारों को सॉल्व करके देख लो, आपको k की एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 1। ये देखो यहाँ पे 1 पुट करोगे सेटिस्फाई हो रहा है, 1 पुट कर रहे हो सेटिस्फाई, 1 पुट कर रहे हो सेटिस्फाई, 1 पुट कर रहे हो सेटिस्फाई। तो योर वैल्यू इज k इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Now students, your question number 18. So question number 18 is a equals to 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 0, to prove I plus a equals to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। ये हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया पर क्वेश्चन हुआ नहीं, ठीक है। हो जाएगा लेकिन इट माइट बी वेरी लेंथी। सो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड को लिया, I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो I की वैल्यू आप पुट करोगे, I मीन्स 1001 माइनस ए का मतलब मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0, और ये सारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा इससे, विच इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, वी विल गेट 1 माइनस 0 1 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज कन्वर्ट tan, बिकॉज देखो यहाँ पर कॉस साइन है और हमें आंसर भी साइन कॉस में ही चाहिए, तो हम यहाँ पर tan को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे 1 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। एंड दिस इज माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बी 1 एज इट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट।
अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप देखो डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा है, अगर आपने इस कॉस अल्फा को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे कि 1 बाई कॉस अल्फा आप कॉमन निकाल लोगे। ये वाला जो कॉस अल्फा बाई 2 है, आई एम गोइंग टू टेक इट कॉमन, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर देख लेंगे कि क्या चाहिए हमें। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए अगेन आप वही करोगे, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, इस रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, रो को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट अस डू इट। 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट रो के साथ किया। अब इसी फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे वाले स्टेप पे। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट बिकम्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा, एंड द लास्ट इज माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब आप बेटा एलसीएम ले लोगे। टेक द एलसीएम। क्या है एलसीएम? कॉस अल्फ़ा बाई 2। एलसीएम लेके इसको बाहर भी निकाल दो। टेक कॉस अल्फ़ा बाई 2 आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स, 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इधर आ गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये आपके पास बना साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली ये सारे हमारे पास फॉर्मूलाज बन गए हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं सीकेंड अल्फ़ा बाई 2। इट बिकम्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, किसका फॉर्मूला है? कॉस ए माइनस बी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी, इसको आप ए ले रहे हो, इसको बी ले रहे हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और ये देखो साइन ए कॉस बी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी एंड इट बिकम्स कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए माइनस बी अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब देखो बेटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आपका क्या बनेगा? इसको पॉज करके प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छा इंपॉर्टेंट सम है। नाउ यू कैन सी कि मैंने इनका एलसीएम ले लिया है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज अल्फ़ा बाई 2, ये बनेगा माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से नेगेटिव साइन आप बाहर ले लोगे बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये जो सीकेंड था इसको कॉस ही रहने दो। ठीक है, अब इस कॉस को आप अंदर लेके जाओ, जब आप इसको अंदर लेके जाओगे कॉस अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या बनेगा? 1 बनेगा ना, और ये क्या बनेगा? माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, दिस इज कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। तो इस पूरे को अगर आप देखते हो 1, ये बन गया आपका माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, दिस इज टेन अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो 1, यहाँ पर कॉस आएगा, दिस इज ऑल्सो 1 विच इज़ इक्वल टू ये हमारा बना है
ए मैट्रिक्स, राइट। अभी बेटा ये ए नहीं बना, अगर आप ए वो चेक करोगे ना LHS, वहाँ पे आइडेंटिटी प्लस ए है। अब देखो इस मैट्रिक्स को मैं लिखने लगी हूँ 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, क्योंकि हमने प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। tan अल्फा बाई 2 1 0, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो चलो ठीक है। ये हमने किसको सॉल्व किया था, ये हमने हमारी ये वाली वैल्यू थी ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारी ये वाली वैल्यू हमने सॉल्व की है। अब हम इसकी LHS लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या सेम आ रहा है। तो बेटा मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी प्लस ए लिया, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी, 1001 ए की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को प्लस किया, तो आप चेक करोगे कि ये और ये क्वांटिटी एग्जैक्ट सेम है। हेंस वी प्रूव्ड आवर क्वेश्चन, देयरफॉर यू कैन से आइडेंटिटी प्लस ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। Now students, question number 18 is a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of रुपीज़ 1800 एंड रुपीज़ 2000, ठीक है। तो अब देखो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो है रुपीज़ 30,000, जिसमें पहले फंड पे 5% का इंटरेस्ट है, दूसरे फंड पे 7% का इंटरेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स को यूज़ करके करना है। अगर हम सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह क्वेश्चन करेंगे तो वो गलत है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन +2। तो आप इसका मैट्रिक्स कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट सोल्यूशन। So you can see, let us the investment of first bond is rupees x and the investment of second bond is rupees 30,000 minus x, क्योंकि टोटल 30,000 है, तो अगर फर्स्ट x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा 30,000 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज, ऑन फर्स्ट बॉन्ड हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव 5% पर रुपी, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड बॉन्ड इज 7% पर रुपी। तो यहाँ पे रुपीज़ कितने हैं, यहाँ पर रुपीज़ हमारे x थे और यहाँ पर हमारे रुपी हैं 30,000 माइनस x, ठीक है। अब देखो बेटा टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो रहा है टोटल, सो देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1800, टोटल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहली इन्वेस्टमेंट x है, दूसरी 30,000 माइनस x। अब इस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, पहले पे इंटरेस्ट लग रहा है 5% पर रुपी, मीन्स की 5x अपॉन 100, ठीक है। और अगर आप दूसरे पर 5/100, सॉरी x नहीं आएगा, 5/100, और सेकेंड पे हमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है 7/100, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा 1800। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स एक बनेगा, ठीक है। नाउ वही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 x इंटू 7/100 इक्वल्स टू 1800, ठीक है। तो इसका एलसीएम वगैरह लेके अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट 5x/100 प्लस 210,000 मीन 2,10,000 अपॉन 100x minus 7x equals to 1800. Take the LCM, you will get this 5 minus 7 2x equals to 0 और ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -2x equals to 180,000
माइनस 210,000, तो अगर आप माइनस करोगे यू विल गेट अगेन 30,000 विथ नेगेटिव साइन, x इक्वल्स टू 15,000. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए, फॉर द सेकेंड पार्ट द टोटल इंटरेस्ट इज गिवन 2,000. तो यहाँ पर फॉर द सेकेंड पार्ट यही इक्वेशन 5x अपॉन 100 प्लस 21,000 माइनस 7x अपॉन 100 किसके इक्वल लोगे आप? 2,000 की. बस सॉल्व दिस. ये बनेगा आपका 210 माइनस 2x इक्वल्स टू 20. ठीक है. माइनस कर दो. माइनस 2x इक्वल टू 200 माइनस 210. तो आपको यहाँ पे मिला x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए 10,000, देन x इक्वल्स टू 5,000 रुपीज़. ठीक है. सो दिस इज़ योर x कि एक बार आपकी जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 15,000 था, दूसरा भी 15 करेगा, इसमें एक 5 कर रहा है तो दूसरा कितना करेगा? 25,000. राइट. देयरफॉर आंसर इज 15,000 क्योंकि टोटल 30,000 इन्वेस्टमेंट हो रही है. और सेकेंड पार्ट में आंसर क्या होगा? 5,000 प्लस 25,000. सो दिस इज द solution of question number 19. Let's do question number 20. A bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Their selling price is rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. ठीक है. अब देखो है तो सिंपल क्वेश्चन लीनियर का, लेकिन मैट्रिक्स में कैसे करोगे ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर मैट्रिक्स में करने के लिए आप सबसे पहले देखो जो आपकी फिजिक्स की बुक्स हैं, सॉरी केमिस्ट्री की बुक्स हैं 10 डजन, फिजिक्स यू हैव 8 डजन एंड इकोनॉमिक्स यू हैव अगेन 10 डजन. ठीक है. तो टोटल बुक्स कितनी होंगी? टोटल केमिस्ट्री बुक्स तो ये आपके पास होंगी 12 इंटू 10 120 बुक्स. ठीक है. सिमिलरली फिजिक्स की आपके पास कितनी होंगी? 12 इंटू 8 72 बुक्स. और इकोनॉमिक्स की आपके पास कितनी होंगी? 12 इंटू 10 120 बुक्स. ठीक है. तो इसका आप देखो मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, और इसकी जो इनकम है जो हम पे कर रहे हैं वो हम पे कर रहे हैं ₹80, ₹60 एंड ₹40 पर ईच. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो जो मैट्रिक्स बनेगा, जो आपकी बुक्स हैं वो इस तरह से आएंगी 120, 72 एंड 120. ठीक है. और जो प्राइस है वो होगा 80, 60 एंड 40. देखो बेटा मैट्रिक्स में आपको पता है ना कि फर्स्ट एलिमेंट इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होता है. तो वही है ना कि अगर 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं और 80 एक बुक का प्राइस है तो टोटल प्राइस आप निकाल सकते हो. तो वही चीज़ बन गई. लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का ये वे है. ठीक है. तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर लो. 120 इंटू 80 क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. 120 इंटू 80 प्लस 72 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40. क्योंकि बेटा ये जो है ना मेथड, ये रियलिटी में तो अभी तो देखो इक्वेशंस आपको 2 3 है, 3 क्वांटिटीज़ ही हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे और बहुत सारी बुक्स होंगी. तो वहाँ पर कंप्यूटर मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन सॉल्व करता है. मतलब फटाफट अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो हम इस तरीके से हर एक ईच एंट्री का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास आएगा 9600, 5760 एंड दिस विल बी 4800. तो अगर आप टोटल करोगे यू विल गेट 20160. तो टोटल जो आप मनी एक्सपेंड कर रहे हो, टोटल मनी पेड फॉर बुक्स you have rupees 20160. this is your answer. So आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 3.2. if you have any doubt you can ask me anytime. thank you.